अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। मैं सज्जाद अंसारी न्यू दिल्ली से आप लोगों के लिए आज मैं कुछ नसीहतें लाया हूँ। कुछ नसीहतें खुशहाल ज़िंदगी के बारे में। मतलब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें अंदर लाएँ और अपने अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर करें, यानी उस आदत को छोड़ दें और कुछ आदत को अपना लें। ऐसी बातें मैं बताने वाला हूँ। अगर आप वाक़ई में दिलचस्प हैं, आपको अगर ये अच्छा लगता है सुनने में, तो आप पूरी वीडियो सुनिएगा और फिर अमल कीजिएगा। अमल की नीयत से आपको सुनना है, ना कि यूँ ही सुना और इधर से इस कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। अगर आप अमल करना चाहेंगे तो आपका दीन और दुनिया दोनों संवर जाएंगे। तो उनमें से सबसे पहली बात बताता हूँ। जब आपको दिन में जो शुरुआत करनी है, सुबह जब सोकर उठते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए? फजर की नमाज सबसे पहले। या बहुत सारे ऐसे अल्लाह वाले हैं जो फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज से क्या करते हैं दिन का, और साथ में जिक्र वगैरह और तवक्कल अल्लाह से, अल्लाह के भरोसे से शुरू करना। जो इंसान सुबह सोच लेगा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस दुआ को भी पढ़ के निकलेगा घर से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसका सारा काम करेगा, मतलब सारी हाजात पूरी करेंगे। जो फजर की नमाज़ पढ़ कर नहीं निकलता, अल्लाह ताला के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। अब आप सोच लीजिए। और गुनाहों से लगातार आप क्या करते रहें? तौबा इस्तग़फ़ार, माफ़ी माँगते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। और गुनाह भी क्या है? रिस्क में इजाफ़ा करता है। मतलब अगर आप गुनाह से माँगते रहेंगे, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, नेक काम करते रहेंगे, आपका रोज़ी में बरकत भी आएँगे, ठीक है? और गुनाह करने से रोज़ी में बरकत ख़त्म हो जाती है। आप सोच लीजिए कितनी अच्छी बात है। और दुआ हमेशा करते रहें, दुआ बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये कामयाबी की चाबी है। और दुआ इबादत का मग़ज़ है, मग़ज़ मतलब दिमाग है। एक इंसान कहते हैं भेजा नहीं है, दिमाग नहीं है, तो इंसान कैसा रहेगा? आप सोच लो। सेम इसी तरीके से दुआ बहुत ज़रूरी है। दुआ माँगना किस नबी की सुन्नत है, और तौबा करना किस नबी की सुन्नत है? मुझे आप बताइए कमेंट में। और आपकी जो उँगलियाँ हैं, जो 10 उँगलियाँ हैं दोनों हाथों की, जानते हैं उसकी खूबसूरती क्या है? खूबसूरती का ज़रिया क्या है? तो उसका है जवाब तस्बीह। अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, तस्बीह, है ना? उँगलियों पे, ये उँगलियों की खूबसूरती है। और आज खूबसूरती उँगलियों का कैसे बना रहे हैं लोग? नाखून पॉलिश लगा के, बड़े-बड़े नाखून बिल्लियों की तरह, उसे नाखून पॉलिश लगा के। ये लड़कियाँ औरतों के लिए बारे में बता रहा हूँ। और मर्द लोग 10-10 5-5 उँगलियों में क्या करते हैं? ये अंगूठियाँ पहन लेते हैं, इससे वो खूबसूरती दिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग अंगूठी पहनते नहीं हैं, तो उनके लिए है कि आप एक अंगूठी ज़रूर पहनिए, दाएँ हाथ की सबसे लास्ट वाले से पहले वाली उँगली में। इससे हार्ट का बहुत असर पड़ता है, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आप हमेशा ज़िक्र करते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। जानते इसका क्या है? फ़िक्र और गम का इलाज है। फ़िक्र और गम का इलाज है ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लगातार पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपकी गम फ़िक्र दूर होता चला जाएगा। मगर मतलब के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। आप इसके माने के साथ पढ़ेंगे, फिर देखिए आपका ईमान तरोताज़ा होता रहेगा। और आजकल बहुतों को अल्लाह ताला ने दौलत दी है, तो उस दौलत से आपको क्या करना चाहिए? फ़कीरों की दुआ लेनी चाहिए, मिस्किनों की दुआ लेनी चाहिए। इस पैसे से आपको दुआ खरीदनी चाहिए। और आपके पड़ोस में, आस-पास में, गाँव, मोहल्ले, समाज, रिश्तेदारों में बहुत ही ऐसे लोग होंगे जो वाक़ई में मिस्कीन होंगे। अब बहुत सारे मुसलमानों को मिस्कीन के बारे में नहीं मालूम। मैं बताता हूँ मिस्कीन कौन है। इंडिया में करीब 90% मिस्कीन है, 90% मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। 10% वो अमीरों में आते हैं। मिस्कीन वो होता है जिसके इनकम कम होते हैं, खर्च ज़्यादा, उनकी बीवी बाल बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, बच्चे वगैरह बहुत मुश्किल से उसका दिन कटता है, वो होता है मिस्कीन। और वो शर्म के मारे लोगों से कहते भी नहीं है। काम धंधा तो करते हैं मगर उतना उसका होता नहीं है, तो नहीं करते, वो सब्र के साथ, परेशानियों के साथ वो ज़िंदगी जीते हैं। अगर उसको आपने कुछ हेल्प कर दिया, तो कितनी उसकी खुशी होगी इनके दिलों में। बगैर माँगे आपने अगर मिस्कीन का मदद कर दिया, वो आपके दिल से दुआ देंगे। कभी आपकी कोई ज़रूरत पड़ जाए मुसीबत में, तो ये साथ देंगे। तो आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, अपने ख़ानदान में आपको ऐसे मिस्कीन मिल जाएँगे, इनको दीजिए। फ़कीर, आजकल जो फ़कीर बोलते हैं, जो थैला उठाए, गले में लटकाए और गली-गली घूमते हैं, वो फ़कीर नहीं भाई जनाब, वो बिज़नेसमैन कहते हैं उसको। आपसे ज़्यादा उनके पास पैसे हैं। फ़कीर तो वो होता है जो फ़ा से फ़ाका करे, आपसे कनाअत करे, जो मिल जाए उसी पे सब्र कर ले, या से यकीन, अल्लाह पर यकीन हो पूरा-पूरा, ठीक है? और रा से उसके अंदर रहमदिली आए। ये 4 लफ्ज़ हैं, चारों लफ्ज़ का मतलब ये है, तब तो वो फ़कीर है। फ़कीर मतलब अल्लाह वाला। और आज
गली गली में घूमने वाले को फ़कीर बोलते हैं, हालांकि उसको फ़कीर नहीं बोलते, उसको भिखारी बोलना चाहिए, है ना। भिखारी भी नहीं, बिजनेसमैन भिखारी। तो आप ध्यान रखिएगा, मिस्किनों को दीजिएगा। जो मदरसे में पढ़ाते हैं, मस्जिदों में पढ़ाते हैं और उसकी तनख्वाह वगैरह कम होते हैं, अगर उनको आप खुशी से हर महीना कुछ दें तो आपके लिए बहुत अच्छी दुआ भी करेंगे। हो सकता है कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने उसको इजाज़त दिया क्या करने के लिए, शिफात के लिए, शिफात के लिए, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर कोई किसी की शिफात नहीं करा सकता है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ, कौन है जो शिफात करा सकता है, इंदहु, अल्लाह के सामने, इल्ला बिइज़्निही, मतलब अल्लाह के हुक्म से। तो हो सकता है कल ये मस्जिद में, मदरसे में जो ट्यूशन पढ़ाते हैं बेचारे, अपनी रोज़ी रोटी के लिए बीवी बाल बच्चों का खर्च चलाते हैं, इस तरीके से अगर उनको आप मदद करें हर महीने, तो कल वो अगर जन्नत के लाइन में रहा तो कल वो अल्लाह ताला से, अल्लाह की इजाज़त से आपकी सिफारिश करा सकता है। तो वहाँ पे आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप फ़कीर को दें, मतलब अल्लाह वाले को दें, उन फ़कीर को दें जो फ़ा और काफ और या और रा का मतलब जानते हो, उसके अंदर वो चीज़ें आती हो, ना कि गली गली में घूमने वाले फटे पुराने जो अपना चोला पहन लेते हैं, घूमते हैं, इनको ना दें, क्योंकि ये आपसे ज़्यादा अमीर होते हैं, इनके पास पैसे बहुत होते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं वो एक टाइम को मिल जाता है तो वो अल्लाह अल्लाह कहते रहते हैं, दूसरे टाइम का उसको फ़िक्र नहीं होता। वो होता है वाकई में फ़कीर, असली फ़कीर हुआ है। और आप जब भी सजदा करें तो कहते हैं खुशू और इत्मीनान से तो किया गया सजदा ज़मीन भर सोने से भी बेहतर है, उसकी कदर करें खुशू और इत्मीनान से। और आज जो हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, लोग जल्दी रुको सजदा करते हैं, और लफ्ज़ जो हमें पढ़नी नहीं चाहिए, जितनी देर तक खींच के पढ़नी चाहिए, माना मतलब समझ कर पढ़नी चाहिए, कुछ भी नहीं, वो क्या पढ़ा नहीं पढ़ा पता ही नहीं, पूरी ज़िंदगी गुजर जाता है, सूरह फातिहा का नहीं मालूम होता है। जब सूरह फातिहा में बोला जाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या, या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझ ही से मदद मांगता हूँ, पूरी ज़िंदगी बोलता है, मगर अल्लाह से मदद नहीं मांगेगा, उसकी इबादत नहीं करेगा। अगर बहुत सारे लोग बीच में वसीला बना के कह देते हैं इस तरीके से, या और यहाँ पर कहीं कोई बीच में वसीला नहीं, कोई जरिया नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहा है बंदा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ, बताओ बीच में कोई है। अगर इस सूरह फातिहा का मतलब समझ ले तो इंसान शिर्क वाला गुनाह से बच जाएगा। तो क्या कहा मैंने आपसे, खुशू खुजू इत्मीनान से सजदा कीजिए, नमाज़ पढ़िए, देखिए उसकी क्या कीमत है। और जो भी आप ज़बान से कुछ लफ्ज़ निकाला है तो पहले उसको सोच लें, उसके क्या नतीजे होंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात जो कभी कभी ऐसा होता है वो लफ्ज़ बहुत ही ख़तरनाक होता है, वो लड़ाई लगवा सकता है, कुछ भी करा सकता है। तो ज़बान से कोई भी लफ्ज़ निकालिए पहले अच्छी तरीके से सोच के फिर निकालिए। और किस बद्दुआ से और आह से बचनी चाहिए। अब आपको मालूम है, आप किसी के ऊपर यूं ही बेजा जुल्म कर रहे हैं, चाहे बातों से या हरकतों से या पैसों से या लोगों की वजह से किसी तरीके उनको अगर परेशान कर रहे हैं और वो बेचारा कुछ नहीं बोल पा रहा है मगर दिल से उसकी आह निकल जा रही है, तो जानते हैं आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कहते हैं मजलूम की बद्दुआ और महरूम की आह से बचें। बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश ये कीजिए कि मेरे हाथों से, मेरे ज़बान से किसी भी तरह का कोई किसी को, मासूम को तकलीफ़ ना हो। कुछ अगर ऐसा होता है जाने अनजाने में, अगर उस बद्दुआ कर दिया तो फिर समझ लीजिए आपकी हलाकत पक्की है। आज मुसलमान ज़्यादातर परेशान सिर्फ इसी वजह से, दूसरों की खामखा यूँ ही बर्बादी सोचते रहते हैं, नुकसान पहुँचाते रहते हैं कई तरह के। यहाँ तक कि मुसलमान अब नाम के रह गए हैं, जादू सिफली करा के वो ईमान अपना खो देते हैं, और लोग खुद जादू सिफली सीख लेते हैं। गाँव देहात में तो औरतें ज़्यादा सीखती हैं जादू टोना, अपना ईमान ख़त्म कर देती हैं। और मुसलमान लोग भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो ईमान वाला नहीं है, मतलब मुशरिक है, काफिर है, और उनसे ऐसी ऐसी सिफली अमल करते हैं, मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाते हैं। कितनी बड़ी बात है बताइए। इसलिए खुद भी ईमान से निकल गए, खुद भी ईमान गया, गुनाह कमाया अपने, और ना जाने कितनों का बर्बाद करें। और जब आप सुबह सुबह सो के उठें, मोबाइल में जब आप देखते हैं न्यूज़ या फिर अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न पे न्यूज़ सुनते हैं, तो उससे पहले पहले आपको कुरान शरीफ की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए। कुरान शरीफ तिलावत करिए और माना के साथ कीजिए। इससे क्या होगा, आपको मालूम होंगे, क्या मालूम होंगे, अल्लाह का खबर क्या है, अल्लाह ने कुरान शरीफ क्यों नाजिल किया, उसमें हमारे लिए क्या हुक्म है। जब आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, फिर दुनिया की खबर सुनेंगे, तो आप दुनिया के रंग में नहीं रंगेंगे, आपके अंदर कुछ सलाहियत रहेंगी अच्छी और बुरी बातें समझने के लिए। और साथ में कहते हैं, आप अपने आप को जब सही रास्ते पे चलाएँगे, अपने आप की इस्लाह करेंगे, तो आपका घराना, आपका औलाद उसी रास्ते पे चलेगा। ये अक्सर देखा गया है कि माँ-बाप की लैंग्वेज जैसी होती है, बच्चे की वैसी होती है।
اور माँ बाप जैसे खाते सोते हैं सेम वैसा औलाद भी वैसा ही करते हैं। बाद में औलाद पढ़ लिख के अच्छा हो जाता है, मगर कुछ कुछ माँ बाप का ज़रूर असरात उसके अंदर आते रहते हैं। और पढ़े लिखे अच्छे भी कभी कभी माँ बाप के रास्ते पे चलने लग जाते हैं। तो माँ बाप को ऐसे रास्ते पे चलना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, जिससे कि आपको देखकर आपके पूरा घर, पूरा खानदान, सारे बच्चे आपके रास्ते पे चलें। तो आज ही से आप सही रास्ते पे चलें, ज़बान से गाली ना निकालें और किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, झूठ बोलने वाली बात ना सिखाएं। मैं कई घरों में जानता हूँ, जब कोई आते हैं ना तो कह देते हैं बोल दो बाहर का, अभी मम्मी नहीं है। क्या अम्मी नहीं है? आपने झूठ बोलने की तरबियत दे दी बच्चों को, कल यही किसी और के साथ बोलेंगे। तो आप ही से सीखा बच्चों ने। जब उसके माँ बाप जो भौंकने वाले होता है और गंदे जानवर होते हैं, हर बार बार बात बात में उसका नाम ले लेके बोलता है, तो बच्चा भी वैसे ही बोलना शुरू कर देता है। मैं ये अपनी आंखों से देखी हुई बातें बताता हूँ कि कितना ही कोशिश किया मैंने समझाने का, मगर नहीं बदले, क्योंकि उनके घर का माहौल ही ऐसा है। और अपनी मतलब आपका जो नफ्स है ना, नफ्स 3 प्रकार के होते हैं। नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा जो होता है हमेशा बुराई की तरफ लेके जाएगा, समझे ना। और आपको उसको मारना है, उसको कमज़ोर करना है, उनके खिलाफ हमेशा चलना, उनके खिलाफ चलना है। अगर आपने उनके खिलाफ चलते गए रोज़ा रख के और यहाँ तक नमाज़ पढ़ के, ज़िक्र व तस्बीह करके, रात को तहज्जुद पढ़ के नफ्स को कमज़ोर कर दिया, तो आपको मिलता है नफ्स लवामा। नफ्स लवामा ऐसा होता है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं कभी गलती से कोई गुनाह हो जाए तो नफ्स मुलामत करता है, यार तूने ये क्या कर दिया, ये तो बहुत खतरनाक गुनाह कर दिया। अब वो रोता है बंदा, तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, उसको समझो ये नफ्स लवामा प्राप्त हो गया। नफ्स हमारा से भी बेफ़िक्र नहीं रहनी चाहिए। नफ्स लवामा मिल गया, तब नफ्स लवामा को आप नफ्स मुतमइन्ना तक पहुँचाइए। नफ्स मुतमइन्ना कब मिलेगा? नफ्स लवामा जो कहता है ये काम नहीं करना चाहिए, आप वो नहीं करेंगे, बार बार इबादत में कसरत में लगे रहेंगे, तो क्या होगा? फिर नफ्स मुतमइन्ना आपको मिलेगा। नफ्स मुतमइन्ना जब मिल जाए तो आपको सुकून मिल जाएगा, गुनाहों से बचने का, यानी पूरा आपको हथियार मिल गया। अब मैं गुनाह नहीं कर सकता, मतलब बचने की आपके पास बहुत बड़ा हथियार मिल गया। मगर फिर भी आपको शैतानों से बचना चाहिए। सिर्फ किससे? शैतानों से बचना चाहिए। कब शैतान हमें बहका दे। तो ये होता है नफ्स के बारे में। इस नफ्स से आपको बच कर रहना है ना। और नफ्स तो बताता ही हमेशा बुराई की तरफ बुलाता है, और उसको आप नेकी में हमेशा लगा कर रखें, मुकाबला करें। अब सबसे मेन बात अब बताने वाला हूँ, जिसके पास माँ बाप है ना, वो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। जिसके पास माँ बाप नहीं होते उनसे पूछो क्या लगता है, या आपके माँ बाप जब इंतकाल कर जाएंगे तब आपको याद आएंगे माँ बाप, हमारे माँ बाप ये कहते थे, मेरे माँ बाप ये कहते थे, बहुत अच्छी बात कहते थे, आज मैंने नहीं किया, आज मैं पछता रहा हूँ। एक औरत खुद कह रही थी, हमारे भाई खूब रोते हैं जब मेरे पापा की याद आती है। क्यों? कह रहा है कि मेरे पापा कह रहे थे पढ़ लो बेटा पढ़ लो, और मैंने नहीं माना, और आज उस ना पढ़ने की वजह से मुझे कितनी ठोकरें खानी पड़ रही है, कोई काम करने में, जोड़ने में, हर चीज़ में हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं बच्चों को पालूँ या पढ़ूँ? तो याद आता है तो रोने लग जाते हैं। ये रोना ना आए इसलिए पहले ही अपने वालिदैन की क्या करो, बातें मान लो, उसकी कदर करो। ये नेमत बहुत ही कीमती है, और माँ बाप की रज़ा अल्लाह ताला की रज़ा के सबब है। अब सोच लो, माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है। माँ बाप कभी भी आपको गलत काम करने नहीं कहेंगे, अगर वो गलत काम करने कहते तो उस बात पर आपको अमल नहीं करना है। क्यों? अल्लाह ने मना किया उस काम के लिए, अल्लाह से बढ़कर मेरे माँ बाप नहीं है। अच्छे कामों में साथ देना है, चाहे वो आपकी गैर मुस्लिम माँ हो क्यों नहीं, फिर भी उनकी अदब एहतराम करना, उनका ख्याल रखना है, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना है, चाहे वो ईमान ना लाए तब फिर भी, और ईमान वाली हो तो और ज़्यादा आपको ज़्यादा करनी चाहिए फ़िक्र। और आपके घरों में जो कपड़े होते हैं, बहुत सारे लोग साल में 5-6 बार कपड़े बनवाते हैं, बहुत सारे। ये एक तरह की फ़ुज़ूल खर्ची है। अगर आप इस फ़ुज़ूल खर्ची को नेकियों में बदलना चाहते हैं तो एक रास्ता है। कहेंगे आप क्या रास्ता है? आपके जो पुराने कपड़े हैं ना, वो गरीब-गुरबा को दे दीजिए। गरीब-गुरबा को देने से उनके लिए वो नए कपड़े महसूस होंगे, बहुत खुश होंगे। यहाँ तक कि हमें भी बहुत सारे लोगों ने पुराने कपड़े दिए और मैंने लिए भी, और आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक शख्स ने मुझे बेडशीट दिए थे डबल, और आज 10 साल हो गए, आज तक वो हमारे पास है। वो सर्दियों में खास करके बिछाता हूँ, मोटा है वो। आप सोच लीजिए, आज भी यूज़ कर रहा हूँ। तो कोई अगर कुछ दे तो उनकी कदर करनी चाहिए। और आप हमेशा बार-बार थोड़ा-सा भी कुछ हो जाता है, इस कपड़े को फेंको, बेकार हो गया, नए कपड़े लाओ। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं और उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में देखो। आपको अल्लाह ने पैसा दिया तो क्या मतलब आप कुछ भी यूँ ही फ़िज़ूल करेंगे? नहीं, आपके पैसों में उन सब तमाम गरीबों का हक है। अगर आप उसका हक अदा नहीं करोगे तो वो पकड़ होगी आपकी। एक आदमी तो एक ही कपड़े में रह रहे हैं बेचारे, फटे पुराने में, और आपके पास 10-10 कपड़े, क़यामत में पकड़ हो जाएगी। क्या होंगे? कि आपके
जान पहचान के आपके आसपास में रहने वाले मुसलमान भाई को कितनी परेशानियों में गुजर रहा था, उनका कपड़े नहीं था ढंग के और मैंने तुम्हें पैसा दिया, दौलत दिया, आपने हेल्प नहीं किया उनका। मेरे भी कई कई बार कपड़े पुराने हो जाते हैं या कहीं फटे उटे होते हैं, वो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो हमें फ़ौरन कपड़ा दे देते थे, लो ये मौलाना साहब ये रखिए, हाफिज़ साहब रखिए, आपके कपड़े फटे हुए हैं। तो फिर उसको लेके मैं सिलवा लेता था, मगर मैं किसी से मांगता नहीं था। इंसान को खुद दिख जाता है, तो ऐसे आपको दिख जाना चाहिए, एहसास कर लेना चाहिए। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का डर है, तो आप आस-पास में कोई भी रिश्तेदार वगैरह हों, तो फ़ौरन उनकी मदद कीजिए, जितना भी हो सके। अगर आप एक वक्त खाना खिला सके, एक वक्त खाना खिला के मदद कर दें, मगर हकीकत वाला हो, रोडों में चलने वाला वो ना हो। आपके आस-पास, पास पड़ोस में रिश्तेदारों में जो रहते हैं, आप जानते हैं, उनका मदद करना है, दूर से आने वाले की मदद नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड को देख के बेचारे सच्चे लोग की मदद नहीं कर पाते आज। आज देख लीजिए मदरसे की चंदा करने वाले सच्चे आपको 90% मिलेंगे, 90% नहीं मिलेंगे, 10% आपको सच्चा मिलेगा, बाकी बिजनेसमैन मिलेंगे आपको। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी दाढ़ी कुर्ता लगा के आज चंदा कर रहे हैं। इसकी वजह उनकी दो है, एक तो जासूसी करना और दूसरी पैसे बटोरना। ये मालूम करना कि कितने लोग मुसलमान चंदा देते हैं मदरसे के नाम पे, गरीबों के नाम पे। तो खैर वहाँ की वो अलग बात है। तो आपको तहकीक करके आपको मदद करना है, ठीक है। तो आप जो कपड़े पहनते हैं इधर पुराने, फेंकिए मत, गरीबों में दे दीजिए। देखिए, आपको ये जो ज़िंदगी मिली है ना, बहुत ही कीमती ज़िंदगी है और थोड़ी सी की है, मतलब बहुत ही चंद दिनों की, चंद घंटों की ज़िंदगी हमारी, और कब हमारी मौत आ जाए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप गुस्सा ना करें, बुग़्ज़ ना रखें, ख़ास करके अपने रिश्तेदारों में, करीबियों में, इन तमाम लोगों में। मैं कई घरों की बात करता हूँ जो अपने भाई बहन में और चाचा ताऊ वगैरह ये सब में भी आपस में बोलचाल नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों भाई, इतने कह बस ऐसे ही नहीं दिल लगता। तो भाई ये शैतान आपका दिल को हटा रखा है, आप उसके अंदर मोहब्बत पैदा कीजिए, सलाम कीजिए, इंशाल्लाह वो धीरे धीरे जो नफ़रत हुई है, बुग़्ज़ हुई है, क्यों हुई है, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, ख़त्म। वक्त रात गई बात गई, तो निकालिए उसको बाद, अब नई ज़िंदगी शुरू कीजिए। और एक बात बताने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों पे लोग भरोसा करते हैं आज, आप भी करते होंगे। जानते हैं सबसे ताकतवर कौन है? अल्लाह ताला, सबसे ज़्यादा ताकतवर हर चीज़ के अंदर। तो क्यों ना उस पर मैं पूरा एतमाद करें, पूरा भरोसा करें। क्या आप करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप दुआ पढ़ा कीजिए, इन्नल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तवक्कलतु अलल्लाह हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐसी कुछ बहुत सारी आयत हैं जो तवक्कल वाला है। अल्लाह माना के साथ पढ़िए तो आपको तवक्कल नसीब होगा, ठीक है। और बताता हूँ, आप जो है अपनी दुआ का कबूलियत का दरवाज़ा बंद न करें। आप कहेंगे भाई कौन करता है? हाँ, गुनाह करने से आपकी दुआ का दरवाज़ा, कबूलियत का दरवाज़ा बंद हो सकता है। तो आप गुनाह छोड़ दें, नेकियों का नेकियां करना शुरू करें, तो कबूलियत का दरवाज़ा आपका खुल जाएंगे। और साथ साथ में आपका मददगार कौन है? आप किसका सहारा ले सकते हैं? कब? मुसीबत और मुश्किलों में। और कौन निभाने वाला है? वो आपकी नमाज है। आप नमाज से मदद लें, नमाज से सहारा लें। मतलब नमाज से ही नहीं कहा है, मतलब नमाज के ज़रिए सलाह, अरबी में सलाह बोला जाता है, उर्दू में या संस्कृत में नमाज बोला जाता है, ठीक है। तो सलाह अदा कीजिए ताकि आपका इस्लाह हो। और एक चीज़ और है जो आज मुसलमानों में पाई जाती हैं, क्या? दूसरों के बारे में बदगुमानी। ऐसे ऐसे बदगुमानी करते हैं जो आपस में बहुत सालों से नफ़रत रहती है, बुग़्ज़ कीना, और दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो आप बदगुमानी से बचें, दूसरों को भी राहत पहुँचाएँ और खुद भी राहत में रहें। और जितने भी फ़िक्र और गम हैं, इन सब का अपने दूरी होने का, ख़त्म करने का एक है अपने रब से दूरी होने की वजह से। आप अपने रब से जितना दूर होंगे, इतने गम और फ़िक्र आपके अंदर आता रहेगा। मतलब जो शैतानों के करीब आएगा, अल्लाह दूर होगा, जो अल्लाह के करीब आएगा शैतान दूर होगा। शैतान हमेशा आपको परेशान, बेचैन रखेगा, क्योंकि हमारा वो जानी दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है हमारा। कुरान शरीफ में लिखा है अदुव्वुम मुबीन, मतलब हमारा खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए अल्लाह के करीब रहिए ताकि शैतान आपसे दूर रहें, गम और फ़िक्र भी आपसे दूर रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि अंधेरी कब्र में मेरे साथ कुछ साथ जाएँ, तो आप नमाज़, नमाज़, नमाज़ का एहतमाम करें, समझे ना। और अगर आप कोई गिबत कर रहे हैं तो आपको उसको रोक दें, ना खुद गिबत करें, ना किसी को करने दें। और क्या आप चाहते हैं अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? ठीक है, नहीं।
तो यही होता है गिबत करना। और कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए, ख़ास करके अगर निजात के लिए अगर आप चाहते हैं तो सूरह मुल्क की तिलावत कीजिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ आपको अता करेगा। साथ में अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं और खुशू से नमाज नहीं पढ़ते और आंसू से अगर आपकी आंखें खाली हैं, महरूमी है, उस महरूमी से निकला। आपकी नमाज खुशू खुजू से हो और आंखों में आंसू हो, तब तो फिर उस आंखों का फ़ायदा है। और साथ में दूसरों को तकलीफ़ देने से आपको बहुत बहुत बचना चाहिए, वरना वो तकलीफ़ें खुद आप ही को मिलता है। जो दूसरा घर जलाने चलते हैं तो खुद का घर जल जाता है। अगर एक इंसान अल्लाह का पनाह मांगता है, अल्लाह की पनाह में आ गया और आप उसको तकलीफ़ पहुँचाएंगे तो समझो अल्लाह से आप टक्कर ले रहे हो। इसलिए किसी को बुरा तकलीफ़ मत पहुँचाएं, क्या पता वो अल्लाह की अमान में हो। और जितनी भी मोहब्बतें होती हैं, क्या होते हैं, तमाम तर मोहब्बत अल्लाह और रसूल के लिए और मखलूक के लिए अच्छे अखलाक है। मेन बात जो है अखलाक, आदत। अगर ये आपके अच्छे हैं तो सारी मखलूक आपसे खुश है, और अल्लाह भी खुश अखलाक को बहुत पसंद करता है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके नाम अमाल को वज़नी कर देगा, भारी कर देगा, जिसके अच्छे अखलाक हो। अब आप देख लीजिए, अपने रिश्तेदार पड़ोसियों में आपका अच्छा अखलाक है, हालांकि गैर मुस्लिम के साथ आपका अच्छा अखलाक हो जाएगा, ईमान वालों के साथ नहीं होगा। तो बताइए कितनी कमी हमारे अंदर। और आपकी अगर कोई गिबत कर दिया है, अगर वो माफ़ी मांगने के लिए आता है तो आप उसको क्या कर दें, माफ़ कर दें। क्यों? हो सकता है आपका भी नेकी, आपका भी गिबत कोई गुनाह किया है आपने तो वो माफ़ कर दें। इसलिए एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए हमेशा। और हमेशा आपको चेहरों में रौनक, दिल का चैन अगर आप चाहते हैं तो आपको नमाज, तिलावत, ज़िक्र ये सब करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, चेहरे में नूर दिल का चैन आपको प्राप्त होगा। तो क्या आप चाहते हैं ये जितनी भी बातें मैंने कहा ये सारी हमारी ज़िंदगी में अमल करने वाली बातें। तो अगर यहाँ तक आपने पूरी वीडियो सुन लिया है तो मुझे उम्मीद है इल्म का ख़जाना आपको मिल गया। और इल्म कई तरीके से हासिल की जाती है, एक सुनकर, दूसरा किताब में पढ़कर, और तीसरा अमल करके। समझ गए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम सुनते थे, उस पर अमल करते थे। तो इसी तरीके से आज अल्लाह ताला ने हज़ारों रास्ते निकाल दिए हैं इल्म हासिल करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब आपको जानकारी मिला, अब आज आपको अमल करना चाहिए, और आपकी ये जिम्मेदारी बन गई है कि इस वीडियो को हर जगह शेयर कराएं और उनसे कहें कि पूरी वीडियो सुनाएं और अपने आप को सुधारने की नीयत से सुनाएं। तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। जो इंसान, जो कौम अपने आप को नहीं बदलता, अल्लाह ताला भी उसको नहीं बदलता, छोड़ देता, वैसे भटकते रहो। अगर आप बदलना चाहते हो अपने आप को तो अल्लाह मदद करता है आपको बदलने में। तो इसलिए पूरी वीडियो सुनने के बाद अब आप अल्लाह से दुआ कीजिए, या अल्लाह इनमें जितनी भी बातें हैं सभी पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा। यहाँ तक कि आप नोट कर लीजिए कॉपी में बातें, उस चार्ट को अपने जेब में रखिए और चलते फिरते उसको पढ़ते रहिए, कहीं हमसे ये वाला गलत काम तो नहीं हो गया। अच्छा, अब मेरे पास ये नेक काम करने का मौका आ गया, कोई गरीब आदमी है, मिस्कीन है, उनको मदद करने के लिए इस वीडियो में बोला है तो मैं मदद करूँगा। अच्छा, गिबत कोई कर रहा है, इस चार्ट में लिखा हुआ है गिबत नहीं, ना सुना ना करें, तो उसको फ़ौरन रोक दें, खुद भी ना करें। इस तरीके से आप अगर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ये वीडियो सुनना, इतना वक्त आपका सारा नेक काम में जाएगा, और क़यामत के दिन आपको भी अजर मिलेगा, मुझे भी अजर मिलेगा। आप शेयर करेंगे, वो भी शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, तो इसकी वजह से बहुतों का फ़ायदा, हज़ारों फ़ायदा होगा। तो सब जगह इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। क्यों? क्या पता आपकी भेजने से उनकी कुछ ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल वाली घंटी दबा लीजिएगा। अगर कुछ सवाल वाल करना हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं तमाम बिरादर, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी धर्म कास्ट के लड़के लड़कियां, औरत मर्द, सभी के रिश्ते की जानकारी देता हूँ, चाहे पहली शादी या दूसरी शादी हो, सभी के लिए। तो मुझे सेवा और खिदमत का मौका दें। मेरे व्हाट्सएप नंबर में अपना फ़ोटो, बायोडाटा और किस तरह का रिश्ता चाहिए वो सब लिख कर भेज दीजिए, ताकि मैं उसी हिसाब से रिश्ता तलाश करके आपको बता सकूँ। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।